हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं ग्राफों के बारे में जानकारी। ग्राफ आपने मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न और बुक्स आदि में ज़रूर देखे होंगे। ग्राफ संख्यात्मक तथ्यों को पिक्टोरियल पिक्चर के रूप में, चित्रों के रूप में दर्शाते हैं, जिससे कि उन चित्रों को जल्दी, आसान तरीके से और स्पष्ट ढंग से सीखा जा सकता है। ग्राफ में हम आंकड़ों को सारणी के रूप में नहीं बल्कि चित्र के रूप में पढ़ते हैं, जो कि एक आसान ढंग है डाटा को समझने का। यह चित्र बार ग्राफ छड़ों के रूप में भी हो सकते हैं और चक्राकार भी होते हैं। आज हम इन सब के बारे में इंट्रोडक्शन सीखेंगे और अगले वीडियोस में करेंगे इन पर बेस्ड कुछ सम्स। ग्राफ की प्रमुख किस्में हैं छड़ ग्राफ, दोहरा छड़ ग्राफ, पाई चार्ट या पाई ग्राफ, आयत चित्र और रेखी ग्राफ। आइए बारी बारी से इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है छड़ ग्राफ या फिर बार ग्राफ। छड़ ग्राफ, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, खड़े हुए छड़ आयताकार डंडे होते हैं जो कि आपस में समानांतर होते हैं। ये ग्राफ अलग अलग श्रेणियों में तुलना करने के काम आता है। अपने आंकड़ों को प्रदर्शित करने का और उनकी तुलना करने का ये सबसे आसान तरीका है। ज़्यादातर छड़ ग्राफ खड़े रूप में होते हैं, लेकिन कई बार ये लेटवें रूप में समानांतर भी हो सकते हैं। आइए छड़ ग्राफ की एक उदाहरण देखते हैं। दिए गए चित्र में एक बच्चे के गणित के प्राप्त अंक दिखाए गए हैं, जो कि उसने फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में हासिल किए। इस ग्राफ को देखकर हम बड़ी आसानी से ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि फर्स्ट टर्म में उसने 25 मार्क्स प्राप्त किए, जो कि लाल छड़ से दर्शाया गया है। सेकंड टर्म में 30 मार्क्स और थर्ड टर्म में येलो छड़ से दर्शाए गए हैं, उसके मार्क्स 45। तो चित्र को देखते ही हम ये कंपेयर करके बता सकते हैं कि विद्यार्थी के अंकों में सुधार हुआ है, लगातार सुधार हो रहा है और जो मार्क्स उसके फर्स्ट टर्म में थे उससे कहीं ज़्यादा थर्ड टर्म में हैं। मीन्स विद्यार्थी के मार्क्स में इम्प्रूवमेंट हुई है। इस तरीके से छड़ ग्राफ को देखते ही हम अपने निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। छड़ ग्राफ आंकड़ों की तुलना करने का सबसे आसान तरीका है। छड़ ग्राफ दोहरे भी हो सकते हैं, डबल भी होते हैं, लाइक दिस डबल छड़ ग्राफ। इसका उपयोग हम तब करते हैं जब दो वैल्यूज़ की तुलना करनी होती है। किस प्रकार से, आइए देखते हैं एक उदाहरण की सहायता से। इस चित्र में हफ्ते के 2 दिन सोमवार और मंगलवार को दो रंगों से, सोमवार ग्रीन, मंगलवार पिंक, दो रंगों से दर्शाया गया है और एक्स एक्सिस पर नीचे दिए गए हैं कुछ फलों के नाम और वाई एक्सिस पर उन फलों की बिक्री के बारे में बताया गया है। आइए ग्राफ को पढ़ते हैं। आम, मैंगोज़ जो हैं वो सोमवार को कम बिके और मंगलवार को ज़्यादा। उसी प्रकार सेब और संतरे भी सोमवार को कम बिक्री हो रही है और मंगलवार को ज़्यादा, क्योंकि पिंक कलर का ग्राफ ऊंचा दिखाया गया है। पपीते के बारे में देखो, पपीता बराबर कलर ले रहा है, बराबर ग्राफ की हाइट है, इट मीन्स उसकी बिक्री बराबर हो रही है। और अंत में केले, पिंक कलर नीचे रह गया, मीन्स उसकी बिक्री मंगलवार को कम हुई। इट मीन्स दोहरा छड़ ग्राफ तब पढ़ा जाता है जब दो आंकड़ों की तुलना की जाती है। नेक्स्ट है पाई चार्ट या पाई ग्राफ। क्योंकि यह चक्कर के रूप में होता है, इसलिए इसे चक्कर ग्राफ भी कहा जाता है। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, ये एक चैनल का शेड्यूल है जिसमें कि मनोरंजन 50% बार दिखाया गया, खेलों का प्रोग्राम 25% बार आता है, खबरें 15% और अन्य जानकारी 10% दिखाई जाती है। इस चक्राकार ग्राफ को हम देखकर ये सिट्टा निकालते हैं कि मनोरंजन की आइटम्स सबसे ज़्यादा प्रदर्शित होती हैं, जबकि अन्य जानकारी सबसे कम। पाई चार्ट किस प्रकार बनाया जाता है ये हम अगले वीडियोस में सीखेंगे, जब सारे ग्राफ्स के सम्स निकाले जाएंगे। पाई चार्ट से अगला ग्राफ है पॉलीगन ग्राफ या फिर आयत चित्र।
आयत चित्र भी छड़ ग्राफ की तरह ही होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? ये आयत चित्र लगातार बने होते हैं, इसमें छड़ों के दरमियान गैप नहीं रखा जाता। और दूसरी बात, ये जो छड़ें हैं ये लगातार होने की वजह से एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं देती, बल्कि इंटरवल्स अंतराल में डाटा लिखा जाता है। जैसे कि दिए गए चित्र में अंतराल 20 और 30 के दरमियान 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 30 और 40 के बीच में 4 बच्चे, 40 और 50 के बीच में 6 विद्यार्थी और अंतराल 50 और 60 के दरमियान 10 विद्यार्थी आ रहे हैं। मीन्स आयत चित्र में ऐसा नहीं कहा जाता कि 10 विद्यार्थियों के अंक 40 हैं। ये एक अंतराल की बात होती है। आयत चित्र को देखकर हम यहाँ ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि 60 से 70 अंतराल के दरमियान बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए, ज़्यादा बच्चों के मार्क्स आए। 12 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 60 और 70 के बीच बीच में हैं, और 2 बच्चे ही हैं केवल जिनके मार्क्स 90 और 100 के दरमियान हैं। एक और चीज़ जो आयत चित्र के बारे में जानना ज़रूरी है वो है, यहाँ देखिए टेढ़ी मेढ़ी लाइन जो कि 20 से पहले एक्स एक्सिस पर बनी हुई है। ये लाइन सीधी क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हमने 0 से 10 वाला अंतराल तो लिया ही नहीं। मतलब हम वर्ग अंतराल जहाँ से मार्क्स शुरू हुए 20 से 30 वहाँ से वर्ग अंतराल शुरू किया और उससे प्रीवियस पहले वाले सारे वर्ग अंतराल छोड़ दिए और उनको टेढ़ी मेढ़ी लाइन से रिप्रेजेंट किया। इस प्रकार एक आयत चित्र बनाया जाता है। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ दिए गए आयत चित्र में कुछ व्यक्तियों के भार की बात की गई है, वेट की बात हो रही है। चित्र को देखते हैं कि मैक्सिमम 13 लोग हैं जिनका वेट 50 और 55 के बीच में है, और कम से कम 4 लोग ऐसे हैं जिनका वेट 40 और 45 के बीच में है। ज़्यादा से ज़्यादा 13 लोग और कम से कम 4 लोग। यहाँ पर भी हमने 40 से पहले वाली वर्ग अंतराल नहीं डिस्कस की, इसलिए यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनाकर 0 से 40 का एक्सिस बनाया है। तो हमने देखा कि आयत चित्र या पॉलीगन ग्राफ लगातार छड़ों को जोड़कर बनाया जाता है, और जो अंतराल हमने नहीं लिखना स्टार्टिंग से वो 0 से लेकर हम टेढ़ी मेढ़ी लाइन से दर्शाते हैं। आइए ग्राफों में अगली किस्म देखते हैं, वो है लाइन ग्राफ या रेखा ग्राफ। यह ग्राफ उन अंकड़ों के लिए प्रयोग होता है जिनकी कीमत बढ़ती घटती रहती है, फ्लक्चुएट होती है, लगातार नहीं है। आइए इसकी एग्जांपल देखें। यहाँ पर किसी व्यक्ति के बॉडी के टेम्परेचर की बात हो रही है, जो कि सुबह 6 बजे 37 डिग्री था, 10 बजे 40 डिग्री हो गया, दोपहर 2 बजे इसकी कीमत हुई 38 डिग्रीज़ और शाम को 6 बजे टेम्परेचर हुआ 35 डिग्रीज़। इस प्रकार टेम्परेचर 6 से 10 बजे तक बढ़ा और उसके बाद इसमें गिरावट आ गई। रेखा ग्राफ में वैल्यूज़ को पहले डॉट्स के साथ प्रदर्शित किया जाता है, फिर उन बिंदुओं को डॉट्स को ज्वाइन करके लाइन बनाई जाती है, और ग्राफ को स्टडी करके हम ये रिज़ल्ट निकालते हैं कि उस व्यक्ति का अधिक से अधिक तापमान 40 डिग्री सुबह के 10 बजे था और शाम के 6 बजे ये टेम्परेचर मिनिमम हो गया, सबसे कम हो गया 35 डिग्री। हम ये भी पता लगा सकते हैं कि 6 से 10 बजे तक तापमान में कितनी बढ़ोतरी हुई। वो होगी 40 डिग्री माइनस 37 डिग्री, ये हुआ 3 डिग्री। मीन्स सुबह 6 बजे से 10 बजे तक तापमान में 3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। इस तरह हम रेखा ग्राफ की स्टडी करते हैं और प्रश्नों को हल करते हैं। आज हमने अलग अलग प्रकार के ग्राफ्स के बारे में जाना। उनके सम्स अगले वीडियोस में करेंगे। तब तक आप अपने कोर्स बुक में से इस प्रकार की इंट्रोडक्शन को पढ़ें। अपनी क्वेरीज़ को हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाना ना भूलें, उसी से ही हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड वर्क हार्ड। बाय बाय।